चलो बनाओ फाइल एक बॉर्डर डॉट एचटीएमएल नाम से। बन गई सबकी फाइल एक बॉर्डर डॉट एचटीएमएल। बन गई फाइल आप लोगों के। हाँ सर बन गई। सर अब देखो सिंपल लिखा मैंने H1 में, हेलो ग्वालियर। अब देखो बॉर्डर कैसे लगाते हैं, स्टाइल डॉट ए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, और ये क्लास मैंने यहाँ कॉल करती है। माइक बंद कर दो, माइक सनी, सनी माइक बंद कर दो। चलो देखो सबको दिख रहा है। मैंने H1 में क्लास बनाई ए नाम की, उसमें लिखा हेलो ग्वालियर, ठीक है। और फिर लगा दी बॉर्डर। सॉलिड क्या होता है हमारा, सॉलिड देखो ये हटाया मैंने, देखो हट गया यहाँ से बॉर्डर, तो सॉलिड क्या बनता है हमारा, एक बॉर्डर। देखो ऐसे ही होता है डॉटेड, देखो डॉटेड। थोड़ा माइक बंद कर दो, इसका माइक ऑन है। सर ये माइक बंद रखो। देखो ये बन के आ गया डॉटेड बॉर्डर, ठीक है। चलो तो अब मैं यूज करता हूँ सॉलिड, देखो जी आ गया सॉलिड। अब इस बॉर्डर की विड्थ बढ़ानी थोड़ी, तो यहाँ पे कर दो 10 पिक्सल, देखो मोटा हो गया बॉर्डर, है ना। टेक्स्ट बॉर्डर कलर चेंज करना हो, लिख दिया रेड, देखो रेड हो गया। टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया, देखो सेंटर में आ गया। बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो, देखो ठीक है, अंदर का वाइट कर देते हैं। टेक्स्ट कलर वाइट, ठीक है। बॉर्डर की इसकी फॉन्ट साइज बढ़ाना हो, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, देखो बढ़ गया। अब देखो ऐसी में एक और बनाता हूँ बॉर्डर, पी पे लगाया, पी पे देखो, पी पर इसके अंदर मैंने क्लास लगाई बी नाम की, डॉट बी बॉर्डर 5 पिक्सल, डॉटेड करना चाहो डॉटेड कर दो। यहाँ पे मैं बॉर्डर की बिड्थ सेट कर दूंगा, देखो बिड्थ कर दी मैंने 400 पिक्सल, देखो अभी आप लोग यहाँ पे देखो दिख रहा है बिड्थ। और बॉर्डर की हाइट सेट करना चाहो तो आप अपने अकॉर्डिंग बॉर्डर की हाइट भी सेट कर सकते हो, ठीक है। कलर चेंज करना चाहो बॉर्डर का, तो कलर भी चेंज कर सकते हो। दिख रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है। समझ, सबका नोट हो गया, दिग्विजय नोट हो गया, दिग्विजय सिंह कौरव, अतुल कुमार, अमित कुमार,
शुभम, योगेश। हाँ सर, हो गया हो गया। चलो यस सर, हो गया। अब एक काम, अब हमें क्या करना है, इमेज इंसर्ट करना सीखना है। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपका फोल्डर है ना वेब डिजाइनिंग वाला फोल्डर, सब लोग ये बनवाया था मैंने फोल्डर वेब डिजाइनिंग का, ये बनवाया था फोल्डर, देखो बनवाया था वेब डिजाइनिंग का। इसके अंदर एक इमेज वाला फोल्डर होगा, होगा ना सबके में। वेब डिजाइनिंग के अंदर एक इमेज वाला फोल्डर बना होगा सबका। अपने सिस्टम से कोई भी इमेज लेके उस इमेज वाले फोल्डर में पेस्ट कर लो आप लोग, ठीक है। वेब डिजाइनिंग के अंदर एक इमेज वाला फोल्डर होगा ना, सबके में होगा। अपने सिस्टम से, अपने लैपटॉप से कोई भी इमेज लेके वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर लें सब लोग। समझ में आगे क्या करना है सबको। अपने लैपटॉप से कोई भी इमेज लेके वेब डिजाइनिंग के अंदर इमेज वाले फोल्डर में जाके पेस्ट कर लो। अब सीखेंगे इमेज कैसे लगाते हैं। हो गया। अपने लैपटॉप से कोई भी इमेज लेके वेब डिजाइनिंग के अंदर जो इमेज वाला फोल्डर है उसमें जाके पेस्ट कर लो। इतना काम हो जाए तो मुझे बता दो। हो गया सर। बाकी लोगों का है ना, सिंपल सा काम है डन सर। है ना, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। अपने सिस्टम में से, आपका जो सिस्टम है उसमें से कोई सी भी इमेज ले लो और कहाँ पेस्ट करना है, वेब डिजाइनिंग के, वेब डिजाइनिंग के अंदर जो इमेज वाला फोल्डर है ना उसमें जाके पेस्ट करना है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अब एक बनाओ फाइल इमेज डॉट एचटीएमएल नाम से। इमेज डॉट एचटीएमएल नाम से वाला फाइल, सब लोग बना लें एक फाइल इमेज डॉट एचटीएमएल, बन गई फाइल। हम सीखेंगे इमेज कैसे लगाते हैं, ठीक है। इमेज को हम ब्राउजर पे शो कैसे करेंगे, इमेज को हम ब्राउजर पे शो कैसे करेंगे, ठीक है। तो अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा IMG, सब देखो ये लिखा मैंने IMG, ठीक है, एंटर दिया। SRC मुझे क्या देना होता है, हम लोग SRC में देना होता है सोर्स, क्या देना होगा, सोर्स। तो हमारी इमेज कहां पर है, इस इमेज वाले फोल्डर में है ना। देखो ये सारी इमेज पड़ी हुई, देखो सारी इमेज, देखो ये देखो सारी इमेज है ना। तो ऐसे आप लोग देखो, आपके यहाँ पे साइड में इमेज वाले फोल्डर में इमेज दिख रही होंगी, ठीक है। तो SRC में क्या देना होगा, सोर्स। तो पहले देना होगा फोल्डर का नाम, देखो सब लोग यहाँ पे ये आ रहा है फोल्डर का नाम स्लैश, ये देखो इमेज के नाम आ गए, आगे इमेज के नाम, तो मैं इस पर क्लिक कर दिया और रन किया, ओपन विद, देखो आगे इमेज, सब देख रहे हैं इमेज। क्या लिखा मैंने सबसे पहले, SRC के अंदर फोल्डर का नाम, उस
उसके बाद फाइल का नाम। ठीक है, आप लोग चेक करें इमेज कैसे लगाते हैं। IMG SRC के अंदर फोल्डर का नाम, फिर आपको जो इमेज शो करानी है उसका नाम। देखो देखो आगे इमेज है, आप लोग चेक करें जल्दी से फटाफट और मुझे बताएं। कर लिया? सबकी इमेज शो हो गई? सर मेरा नेटवर्क चला गया था। image.html नया फोल्डर बनाना है। फाइल बनेगी, फाइल image.html नाम से, image.html नाम से एक फाइल बनेगी। ये बनी फाइल देखो, और फिर इमेज कैसे लिंक करोगे? IMG, फिर SRC के अंदर फोल्डर का नाम, फिर फाइल का नाम। ठीक है, ठीक है सर। इमेज हो गई आप लोगों की? ठीक है, बाकी लोगों की? हाँ सर, हो गई। योगेश, शुभम, सनी, ऋषि, जय श्री राम, गौरव, एकता, हाँ डिजिटल सर, सिंह, मेरी गौरव। नहीं आ रही है। स्क्रीन से करो, दिखाना बैच के एंड में या स्क्रीन शॉट भेजना। दो गलती देखो, इमेज ना आने के दो कारण होते हैं। इमेज ना आने के दो कारण होते हैं सब लोग। सबसे पहला कारण होता है कि आपकी जो फाइल है ना, फाइल ये कहाँ बनी है, ये फाइल है। ऐसा नहीं CSS के अंदर बन गई हो, इमेज के अंदर बन गई हो। पहला काम, फाइल सही बनी होनी चाहिए। दूसरा काम, इमेज वाले फोल्डर में इमेज होने चाहिए। दो काम, ठीक है। तीसरा काम, अपने आप लिंक हो जाता है इमेज। जैसे आप यहाँ पे लिखोगे IMG, इसमें लिखोगे SRC, अपने आप आएगा फोल्डर का नाम। देखो देखो, आपने लिखा आई, अपने आप आ गया फोल्डर का नाम, अपने आप फाइल आ जाती है। जानते हो, अपने आप चीजें समझ में आ गया? चलो, अब देखो इसकी विड्थ हाइट कम करनी है इमेज की, तो सारे लोग विड्थ 400, हाइट 500। देखो बड़ी होगी विड्थ हाइट, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोग चेक कर लें। हो गया सर। हो गया, सबने हो विड्थ गया हाइट सर, सेट हो कर लिया। चलो अब देखो, अब इसमें एक और चीज समझो, अल्ट का क्या यूज होता है। अल्ट का देखो, मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया। ठीक है। मान के चलो मैंने कुछ इमेज की स्पेलिंग गलत कर दी। देखो अब इससे बहुत सी इमेज नहीं आ रही है। अब मालूम पड़ पाया कौन सी इमेज गायब हो गई? कुछ यहाँ पे लिख के आ रहा है उनका नाम फाम कुछ? हेलो, नहीं आ रहा सर। है ना? नहीं आ रहा? देखो मैं और समझाता हूँ अच्छे से। मैंने इसकी बिट सेट कर दी 300, 300,
ठीक है, अब मैंने यहाँ पेस्ट किया। अब देखो इसमें से मैंने कुछ हटा दी, कुछ स्पेलिंग गलत कर दी है। अब देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कुछ इमेज नहीं आ रही है। यस सर। तो अब इनका कोई नाम आ रहा है यहाँ पे, ये कौन सी इमेज गायब है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा ना। अब सोचिए ऐसे आपने 100 इमेज अपलोड करी, मान के चलो आपने 100 इमेज अपलोड कर दी और उनके उसमें से 20 इमेज के गायब हो गई, तो आप पता कर पाओ कौन सी इमेज गायब हो गई यहाँ से? इनके कुछ नाम आ रहे हैं यहाँ पे? नहीं आ रहे ना। तो अगर मैं क्या करूँ, अल्ट में नाम दे देता हूँ, मान के चलो इसके मैं नाम दे दिए ABC। देखना इस इमेज नाम लिख के आ जाएगा आप। देखो सब नाम लिख के आ गया ABC, सबको यस दिख रहा है सर। ABC। अल्ट का यूज अपन कब कर, अल्ट का यूज क्यों करते हैं जानते हैं आप लोग? देखो आपने कोई इमेज लगाई, गलती से अगर वो इमेज ब्राउजर पे नहीं शो हो रही होगी तो कम से कम उस इमेज का नाम तो शो हो जाएगा। जैसे ये इमेज है, मैं अभी इसमें से जी गायब कर देता हूँ, देखो जी, ठीक है। अब कम से कम इसका नाम तो लिख के आ जाएगा ABC, कि ABC नाम की इमेज गायब हो गई। देखो नाम लिख के आ गया, समझ आ गया? जब भी इमेज पे काम करो तो अल्ट में नाम लेके चलो इमेज का। समझ आ गया सबको? यस सर। लगा लो, आप लोग भी लगा लो। सर हो गया। हो गया? सबका हो गया? चलो अब आगे देखो, अब आगे देखो। अब मैं क्या करता हूँ, इसी पे बॉर्डर लगाता हूँ। देखो यहाँ पे एक इमेज लेता हूँ, IMG इमेज के अंदर, और यहाँ पे लिखा मैंने स्टाइल .a बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड रेड विड्थ 400 पिक्सल हाइट 400 पिक्सल, ठीक है। और ये क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर दी ए नाम की, ठीक है। अब देखो उसमें बॉर्डर क्या आ जाएगा, देखो बॉर्डर आगे लग के दिख रहा है आप लोगों को, इमेज पे लग के आ गया बॉर्डर, बना लिया सर। है ना। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मार्जिन डॉट HTML। देखो अब समझो मार्जिन कैसे काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने लिखा हेलो, यहाँ लगा स्टाइल, लिखा .a, ठीक है, लगा दिए बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड, ठीक है। अब देखो, और ये क्लास मैं इसमें कॉल कर देता हूँ। सबको दिख रहा है बॉर्डर यहाँ पे, तो बॉर्डर जा रहा है हेलो, दिख रहा है हेलो सबको यहाँ से। अब क्लाइंट ने कहा कि ये हेलो जो बॉर्डर है इसको थोड़ा खिसका दो राइट लेफ्ट से। हेलो, ये बॉर्डर थोड़ा खिसकाना है, लेफ्ट से राइट से टॉप से बॉटम से। तो बताओ कैसे खिसकेगा?
सारे लोग, मेरी वॉइस आ रही है? क्लाइंट ने कहा कि ये बॉर्डर थोड़ा खिसका दो, लेफ्ट से भी राइट से भी। तो कैसे खिसकाओगे? वॉइस आ रही है आप लोग मेरी? यस सर। आ रही ना? तो जैसे ये बॉर्डर दिख रहा है, बॉर्डर ये बॉर्डर खिसकाना है लेफ्ट से। तो बता कैसे खिसकेगा? राइट से खिसकाना है, टॉप से खिसकाना है, बॉटम से खिसकाना है। तो क्या यूज कर लें? कोई बताएगा? हाँ, बताएगा कोई मैच में? पैडिंग। चलो, सर मार्जिन मार्जिन। मार्जिन। हाँ, मार्जिन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। देखो मार्जिन काम कैसे करता है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मार्जिन काम कैसे करता है। मार्जिन, ठीक है? क्लॉक कैसे काम करती है? क्लॉक पहले 12, फिर 3, फिर 6, फिर 9, ऐसी काम करती है क्लॉक, है ना? 12, 6, 3, 9, है ना? तो जैसे क्लाइंट ने कहा कि इसको खिसका दो लेफ्ट से, तो अपन क्या लिखेंगे यहां पे? क्या लिखेंगे यहां पे? मार्जिन लेफ्ट कर दिए मैंने 50 पिक्सल। देखो, खिसक गया? दिख रहा है आप लोगों को? अब मुझे एक चीज बताना कि जो ये जो खिसक रहा है, अंदर से खिसक रहा है कि बाहर से खिसक रहा है? बताओ बाहर से। सब लोग, बाकी लोग बताएं। बाहर से। तो कोई आपसे पूछेगा मार्जिन अंदर से काम करता है कि बाहर से काम करता है, तो आप उसे क्या बताओगे? बाहर से। ठीक है, मार्जिन कहां से काम करता है? दिखा है ना आपको, बाहर से खिसक रहा है। गाड़ी जब खराब हो जाती है तो हम धक्का कहां से लगाते हैं उसके अंदर? बाहर से। तो कोई आपसे पूछेगा कि मार्जिन कहां से काम करता है, अंदर से कि बाहर से, तो आप उसे क्या बताओगे? मार्जिन बाहर से काम करता है। ठीक है, याद रखना। तो मैंने यहां पे लिखा मार्जिन लेफ्ट। अब मैं राइट से खिसकाता हूं, तो क्या यूज करूंगा? मार्जिन राइट। तो अब ये कहां से खिसक जाएगा? देखो, राइट से खिसक गया। अगर मुझे टॉप से खिसकाना हो तो मैं क्या यूज करूंगा? मार्जिन टॉप से 50 पिक्सल। आगे नीचे, ठीक है, मार्जिन टॉप से नीचे आ गया। अब अगर मुझे बॉटम से खिसकाना हो तो देखो बॉटम से कैसे काम करता होगा। देखो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक H1 एक H2 और लगाना पड़ेगा। लिखना होगा हेलो ग्वालियर, और यहाँ पे क्लास बनानी होगी डॉट बी नाम की। लिखना होगा बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड रेड, और वो अपन को क्लास इसमें कॉल करनी पड़ेगी, क्लास बी नाम। ठीक है, अब देखो सब लोग यहाँ पे देखो, अब बॉटम कैसे काम करेगा ये सब समझो जी। दिख रहा है ये वाली क्लास? अब मैं
इस पे लगाऊंगा मार्जिन बॉटम, तो जो बॉटम में किसको खिसका देगा, रेड वाले को। देखो देखो सब लोग, मैं लिखा मार्जिन बॉटम, लिखा मैंने 20 पिक्सल। अब देखना, देखो कौन किसको खिसका रहा है, ये नीचे वाले खिसका रहा है बॉटम में, सब Yes, देख पा रहे sir. हैं, है ना। तो बॉटम क्या करता है, अब तुमने कहा कि यार मुझे मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, इस हलो ने कहा कि यार हलो ग्वालियर थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए, तो ये हलो में क्या लगा लेगा अपने में, ये मार्जिन बॉटम लगा देगा, है ना। उतना क्या होता जाएगा अपने आप, स्पेस आता जाएगा। समझ में आ रहा है मार्जिन बॉटम कैसे काम करेगा। Yes, sir. मार्जिन बॉटम, ठीक है। अब पहले तरह नोट करो, और समझाता हूं। अब देखो मैंने लिखा मार्जिन पिक्सल, बताओ ये कैसे काम करेगा। चारों साइड से 10 पिक्सल हाँ साइलो क्या काम करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। देखो सब देखें यहाँ पे, देखो देखो ये मार्जिन लिखा 10 पिक्सल, ये चारों तरफ से काम करेगा। देखो सब लोग, तो दिख रहा है आप लोगों को, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट। कोई आपसे पूछे मार्जिन 10 पिक्सल कैसे काम करेगा, या मार्जिन 20 पिक्सल कैसे काम करेगा, तो आप उसको क्या बोलोगे, चारों तरफ से काम करता है, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, ठीक है। याद रखना सब लोग। तो अब बताओ, ये कैसे काम करेगा, Top right, top right, bottom left. बाकी लोग। टॉप राइट बॉटम लेफ्ट ही करेगा सर, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉक वाइज 40 पिक्सल टॉप से काम करेगा, 50 पिक्सल राइट से, बॉटम से, लेफ्ट से। समझ में आ गया। देखो 40 पिक्सल टॉप से, राइट से, बॉटम से और लेफ्ट से। चलो अब आगे देखो, अब ये बताओ मार्जिन 0 और 50 पिक्सल ये कैसे काम करेगा, सर ये टॉप और बॉटम में 0 पिक्सल शिफ्ट नहीं होगा, मतलब शिफ्ट नहीं होगा, और ये हाँ। राइट और लेफ्ट से 50-50 शिफ्ट। वेरी गुड, हाँ सही कहा। 0 कहाँ से काम करेगा, टॉप बॉटम से, और 50 लेफ्ट और राइट से। देखो देखो दिख रहा है, देखो सब लोग देखो, ठीक है, क्लियर हो गया इतना। चलो अब बताओ ये वाला आखिरी टॉपिक इसमें, मार्जिन वही सेम चीज है ना, टॉप बॉटम और वही सेम टॉप बॉटम लेफ्ट राइट काम करेगा ना। 50 पिक्सल कहां से काम करेगा, टॉप और बॉटम से, और 0 लेफ्ट राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गया मार्जिन कैसे काम करता है। मार्जिन क्लियर हो गया। Yes, sir. चलो अब एक बनाओ फाइल पैडिंग नाम से, अब एक बनाओ फाइल पैडिंग नाम से। ट्यूसडे से, सब सुन लो, ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा वेब पेज पे काम करना, है ना।
वेबसाइट वेब पेज बनाना मतलब डिव जो वेब पेज बनते हैं ना, जो वेब पेज बनते हैं ना, किससे बनते हैं? इस डिव से बनते हैं। ठीक है, जो वेब पेज बनेंगे ना वो उस डिव से बनेंगे, याद रखना। तो ट्यूसडे से स्टार्ट हो जाएगा वेब पेज बनना। तो ट्यूसडे से आप लोग प्रॉपर तरीके से क्लास लेना। अभी तक मैंने आप में से किसी भी बच्चे का नाम नहीं लिखा अपने पास, कौन पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा है, एक भी का। जब ट्यूसडे को क्लास होगी तो हर एक के नाम मेंशन होंगे। अगर आप 3 या 4 क्लास में गायब हो जाते हो बिना बताए तो हम आपको मना कर देंगे। ठीक है, क्योंकि फिर हम आपको सिखा ही नहीं पाएंगे। क्योंकि ट्यूसडे से मेन चीज स्टार्ट होगी, वेब पेज बनाए कैसे जाते हैं। हम वेब डिजाइनिंग में क्या सीखने वाले हैं? वेबसाइट डिजाइन करना। अब आप एक दिन आओ, फिर 2 दिन नहीं आओ, फिर 2 दिन आ गए, फिर 2 दिन चले गए। रिकॉर्डिंग वाला सिस्टम धीमे धीमे। अब रिकॉर्डिंग कैसे होगी? जब ग्रुप में किसी का मैसेज आएगा तब रिकॉर्डिंग होगी। अब डेली रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, जब ग्रुप में मैसेज आएगा कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पा रहा हूँ, तो अब मुझे मालूम पड़ेगा ना कि जैसे मान के चलो सनी है, ये डेली क्लास लेता है, आज नहीं ले पाया, तो उस दिन की रिकॉर्डिंग कर लो। अब मान के चलो सुबह में एक भी क्लास ही नहीं रहा, सप्ते में तो एक दिन आता है और मैसेज डाला है रिकॉर्डिंग कर लो, रिकॉर्डिंग करते हैं सर क्लास, तो वो क्लास रिकॉर्डिंग नहीं होगी। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होता है? जैसे मान के चलो जय श्री राम है, जय श्री है, वो डेली क्लास ले रही है, आज कुछ इमरजेंसी आ गई तो उसने मैसेज किया कि सर आज मैं क्लास नहीं ले पाऊंगी, प्लीज वो क्लास रिकॉर्ड कर देना। तो हम उस दिन की क्लास रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि आप सोचो कि डेली रिकॉर्डिंग करेंगे सर तो रिकॉर्डिंग भी चलते रहेंगे हम, तो फिर आप वेब पेज बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि अब ट्यूसडे से क्या होगा? काम मिलना स्टार्ट होगा, काम मिलेगा, काम चेक होगा, वो सारी चीज चलने वाली है। बैच में फिल्टर भी, छटनी भी करनी पड़ेगी, कौन बच्चा डेली आ रहा है, कौन बच्चा डेली नहीं आ रहा है, प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, याद रखना ट्यूसडे से वेब पेज पे काम स्टार्ट हो जाएगा। ये था बेसिक, जो अभी हमने देखा, ये बेसिक था। इमेज कैसे लगाते हैं, मार्जिन कैसे काम करता है, विड्थ हाइट कैसे काम करती है, ये बेसिक चीजें थी। ठीक है ना, क्लास स्टार्ट होगी प्रॉपर तरीके से ट्यूसडे से। तो आप लोग याद रखना, ट्यूसडे से क्लास छोड़ोगे तो आपका नुकसान होगा उसमें, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कुछ भी। जिससे अपने दोस्तों से भी कह देना कि यहाँ से मेन क्लास स्टार्ट है। ठीक है, ट्यूसडे से। तो अभी तक ओके के सर। पीछे पीछे के सारे वीडियो आप लोग देख लें, पीछे के सारे वीडियो ग्रुप में अपलोड हैं। पीछे का सारा काम कंप्लीट होना चाहिए। ट्यूसडे से आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि नहीं अब क्लास ही छोड़नी है, अब प्रॉपर क्लास लेनी है। ठीक है, क्लियर हो गया? चलो अब एक बनाओ फाइल मार्जिन नाम से, सॉरी पैडिंग। एक बना लो फाइल सब लोग पैडिंग नाम से, पैडिंग। देखो पैडिंग, तो ये तो आपको मालूम पड़ गया था कि मार्जिन काम करता है अंदर से बाहर से, है ना? ये सब जान गए थे। मार्जिन काम कहां से करता है? बाहर से। अब पैडिंग कहां से काम करेगा? चलो देखो, फाइल डॉट ए, मैंने यहाँ पे क्लास लगाया अंदर इसके ए नाम का, और इसके अंदर लगाया बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड, और मैंने विड्थ सेट कर दी 400, हाइट सेट कर दी 400। सब देखो, मैं कंटेंट थोड़ा और बढ़ा देता हूँ। तो इतनी काफ़ी कंटेंट। देखो अब एक चीज़ देखो, मैंने एक क्लास लगा दी टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई। देखो अब जो कंटेंट चिपक रहा है दोनों साइड से, सबको दिख रहा है। अब क्लाइंट ने कहा थोड़ा कंटेंट दूर कर दो, है ना? तो अपन क्या लगा देंगे? पैडिंग। देखो मार्जिन कहां से काम करता है? बाहर से। और पैडिंग कहां से काम करती है सब लोग? अंदर से। देखो काम वैसे ही करेगा क्लॉकवाइज, काम वैसे ही होगा क्लॉकवाइज, बस फर्क कितना है? पैडिंग बाहर से काम करती है, पैडिंग अंदर से काम करता है, पैडिंग अंदर से और मार्जिन बाहर से। अब देखो आप यहाँ पे
सब देखो, देखो अंदर स्पेस हो रहा है, देखो अंदर सबको दिख रहा है, अंदर देख पा रहे हो ना, बहुत सारी मेरी आप लोग। पैडिंग कहां से काम करेगी? अंदर से। अंदर से, है ना। और मार्जिन कहां से काम करता है? बाहर से। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो अब मैं लिखा है पैडिंग 5 पिक्सल, तो ये चारों तरफ से काम करेगा, टॉप राइट बॉटम लेफ्ट, मगर अंदर से। अब तुम चाहते हो कि लेफ्ट से काम करे, है ना, 5 पिक्सल तो लेफ्ट लिख दो, है ना। ये भी क्लॉकवाइज काम करेगा, पर डिफरेंस क्या है दोनों में? मार्जिन बाहर से काम करता है और पैडिंग अंदर से काम करती है। डिफरेंस याद रखना, ठीक है। तरीका वही लिखने का, देखो ठीक है, देखो सेम तरीका है, अब देखो, ठीक है। बस डिफरेंस क्या रहेगा कि मार्जिन कहां से काम करता है? बाहर से, और पैडिंग कहां से काम करती है? अंदर से।